तेज बहुत है धारा, मेरा कौन सहारा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इजी लाइफ विद मेहताब। कैसे हैं जी आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। आमद रमज़ान है, इसकी तैयारियां हम लोग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस महीने के जो इंतज़ार होता है वो सारा साल होता है बच्चों को, बड़ों को। तो ऐसा काम करें कि जो कि हमारी इबादतों में बिल्कुल भी खलल ना आए। सबसे पहले जो नाखून होते हैं ना, वो हमें तराश लेने चाहिए रमज़ान से पहले ही। जो पूरा साल नहीं मैं तराशती, वो रमज़ान के स्टार्ट होने से पहले जो हाथों के नाखून होते हैं, पाँव के नाखून होते हैं, अपने बड़ों के, बच्चों के जितने भी नाखून हैं वो तराश लेने चाहिए, इन्हें कट कर लेना चाहिए। कहते हैं कि जी नाखून जो होते हैं ना, वैसे तो हम लोग पूरा साल ही रखते हैं, लेकिन इनमें जो है वो बड़े कहते थे कि इनमें शैतान बैठते हैं। नाखून तराशने के लिए मैं हमेशा जो है ना वो कैंची ही इस्तेमाल करती हूँ। कभी भी मैं नील कटर इस्तेमाल नहीं किया मैंने कभी भी। हर एक की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं नील कटर से नेल अपने नहीं कट करती। हमेशा नीचे टिश्यू बिछा लेती हूँ ताकि जो भी नेल कटिंग कर रही हूँ ना मैं, वो इधर उधर ना भागे, ना दौड़े, इधर उधर उड़ उड़ के ना जाएँ। वो अगर उड़ के जाएँ भी तो हम लोग इस तरीके से एक टिश्यू में जो है ना वो आराम से लपेट लें। ऐसे साफ़ हो जाते हैं हमारे हाथ, जैसे पाकीज़ा पाकीज़ा लगने लग जाते हैं। हाथों के जी तराश लिए मैंने। अब इन्हें जो है ना वो देखें कैसे टिश्यू में बिल्कुल सेफ़ हैं। इधर उधर भागे दौड़े भी तो हम लोगों ने उठा के वापस टिश्यू में डाल लिए। अब आ जाती है बारी इनको लपेटने की। लपेट के अब जो है वो हम इसी में जो है वो पाँव के नाखून भी मैं तराश लूँगी। हाथों के तराश लिए, पाँव के तराश लिए। पाँव हाथों में अक्सर जो है ना वो मैल फंस जाया करते हैं। अब इन्हें कभी भी जो है ना इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए। मैंने अपने बच्चों के भी साथ ही काट लिए और फिर क्या किया कि इससे जो है हमेशा कहते हैं कि मिट्टी जो होती है ना, क्यारी हो, मिट्टी हो, गमला हो, कोई भी उसमें फेंकने चाहिए, ताकि जो है ना इस पे क़यामत वाले दिन जो है ना वो हमारे जो सवाब होते हैं ना, सवाब के पलड़े में ये नाखून और बाल डाले जाएंगे। चलते हैं जी दूसरी टिप की तरफ। दूसरा मैं क्या करती हूँ, रमज़ान से पहले ही ये जितने भी टॉवल्स होते हैं ना घर के, एक दो तो यूज़ के होते हैं, बाकी जितने भी टॉवल्स हैं, क्योंकि ईद पे अमूमन हमारे गेस्ट आ रहे होते हैं, गेस्ट के टॉवल्स होते हैं, ये वो जितने भी हम लोग के टॉवल्स होते हैं वो मैं सारे वॉश करके रख लिया करती हूँ। जितने भी टॉवल्स होंगे, बच्चों के हों, बड़ों के हों, अपने यूज़ के हों, कोई भी। फिर साथ में जो है हैंड टॉवल जो होते हैं और फेस टॉवल जो होते हैं, मतलब पूरे जितने भी टॉवल्स हैं ना, क्योंकि हाथों के अलग होते हैं, फेस के अलग होते हैं, बच्चों के अलग होते हैं, बड़ों के यूज़ के, वो सारे मैं वॉश कर लेती हूँ। फिर बारी आ जाती है जी कर्टन्स की। कर्टन भी अगर हम लोग ईद पे मेहमान आए और कर्टन्स हम लोगों के मैले हों तो अच्छा नहीं लगता। रमज़ान में भी हम लोग वॉश करें और फिर हमारी इबादत में खलल पड़ती है। क्यों ना रमज़ान से पहले ही हम लोगों को ये वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि रमज़ान में रोज़े रखते हैं, थोड़ी तबीयत जो है वो ढीली ढीली हो जाती है, तो इन्हें वॉशिंग मशीन में वॉश करें। अब इनके अगर वॉशिंग मशीन में वॉश करते हैं, इनके जो क्लिप है ना वो टूट जाते हैं, तो करना क्या है, इस तरीके से कोई भी अज़ारबन ले लें, या बच्चों के जो ट्राउज़र होते हैं उनमें जो एक होती है ना डोरी सी, वो निकाल लें। अक्सर वो निकल ही जाती हैं, तो इस तरीके से जो है ना, ये मेरे पास काफ़ी डोरियाँ निकली हुई बच्चों की पड़ी थी, तो मैंने क्या किया, कुछ बेल्ट थे, कुछ कैसे इस तरीके से फ़ोल्ड किया मैंने सारे जितने भी इनके जो क्लिप्स हैं ना, इनको इस तरीके से फ़ोल्ड करके। और ये कोई भी अगर ऐसी कोई डोरी नहीं है, कपड़े की बना लें, नहीं तो फिर कोई अज़ारबंद ही ले लें, नाला जिसे कहते हैं, वो ले लें। और फिर इस तरीके से जो है ना इसमें से करते गुज़ारते जाएं। जब इस तरीके से गुज़ार लेंगे और इसे जो है ना अच्छे से गिठान दे दें, अच्छे से गिठान दे देंगे, तो अगर तो एक गिठान देंगे तो खुल जाएगा, हमेशा जो है ना वो डबल गिठान दें। इसकी डबल गिठान आ गई। फिर इसका करना क्या है, इसका कलर अगर ख़राब करने वाला हो क्लिप का, तो वॉशिंग मशीन में डालने से तो ऐसा कोई भी कपड़ा ले लें। मैंने जो है वो हाई नेक ली है। हाई नेक मैंने क्यों ली है वो मैं आपको बता देती हूँ। हाई नेक मैंने किस वजह से ली है, इस तरीके से जो है ना वो हाई नेक इसको चढ़ा देनी है। ये जैसे मैं चढ़ा रही हूँ सेम इसी तरीके से चढ़ा देंगे। इससे ये होगा कि जो क्लिप्स का कलर है वो भी ख़राब नहीं होंगे, क्लिप्स भी नहीं टूटेंगे। जितना मर्ज़ी वॉशिंग मशीन में ये घूमे घुमाएं, एक चक्कर दो चक्कर, ये नहीं ख़राब होंगे। अब ये जो इसकी हारने की जो ऊपर वाली जगह है ना, मैं दिखाती हूँ। यहाँ से जो है ना पानी जाता जाएगा और हमारे कर्टन जो है वो क्लीन होते जाएंगे। यहाँ से मैंने गिरा लगा दी। गिरा एक ही लगाएं, क्योंकि हाई नेक जो होती है ना वो काफ़ी मजबूत होती है, तो बिल्कुल भी किधर उधर कर्टन नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि अंदर से क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये जो जगह है ना, यहाँ से सर्फ वाला पानी जाता रहेगा और क्लियर होता रहेगा।
इसी तरीके से मैंने सारे घर के कर्टन उतारे और रमज़ान से पहले ही सारे घर के कर्टन्स मैंने वॉश किए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई इबादत में खलल पड़े, क्योंकि हमें फिर इबादत भी करनी होती है। वैसे ही टाइम इतना कम होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, सारी जो है वो रूटीन चल रही होती है। साथ इबादत का ये महीना जो होता है ना, वो हम लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं। सो ये मैंने बग़ैर हारने के ही डाला, क्योंकि इसके जो कलर था वो ख़राब होने वाला नहीं था। ये मैंने हारने के साथ डाला। तो किसी भी तरीके से आप लोग अगर जो क्लिप के कलर हैं वो ख़राब होने वाले नहीं हैं, तो आप लोग इसी तरीके से बांध के डालेंगे तो ना क्लिप टूटेंगे और ना ही उनका कलर ख़राब होगा। इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, मैंने अपने सारे कर्टन्स धो लिए, सारी जो भी बेडशीट्स पुरानी नई जितनी वॉशिंग मशीन में जो भी मतलब मैंने सारा दिन लगा के ना एक दिन लगा के सारा कुछ मैंने तकिए के कवर वगैरह वॉश कर लिए। फिर इसी तरीके से जो बच्चों की टोपियाँ हैं, बड़ों की टोपियाँ हैं, हस्बैंड की, भाई की, जितनी भी जो घर में टोपियाँ होती हैं उन्हें वॉश कर लेना है, ताकि जो है वो जब भी हम लोग मस्जिद में बच्चे जाएं, बड़े जाएं, तो टोपियाँ जो होती हैं वो अक्सर औकात रह जाया करती हैं। कि ऐसी चीज़ें हैं कि हम जैसे ईद की प्रिपरेशन करते हैं ना, वैसे ही रमज़ान की प्रिपरेशन करते हैं। तो बस थोड़ा सा पानी लिया, क्योंकि वाइट थी, इसमें मैंने थोड़ी सी ब्लीच डाली, थोड़ा सा सर्फ डाला और इन्हें जो है वो मैंने वॉश कर लिया। तो ये आराम से इसमें बस मैंने 5 से 6 मिनट मैंने इसे डिप रहने दिया, फिर इसे जो है ना मैंने वॉश कर लिया। तो इतनी अच्छी सी निखर गई थी, क्योंकि थोड़ी सी इसमें मैंने ब्लीच डाली थी। वाइट थी टोपियाँ, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से वॉश हो गई हैं और आराम से निखर के आ गई हैं। ना कोई मेहनत, ना कुछ भी नहीं। ये छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं कि जो इग्नोर हो जाती हैं, तो इन छोटी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं जब बिल्कुल हम भी, हमारी रूह भी जो है वो खुश होती है जब ऐसे साफ़ क्लीन चीज़ें होती हैं। दैन फिर जान नमाज़ों की बारी आ जाती है। मैं हमेशा जो है ना, मेरे बच्चों के जान नमाज़ जो है वो छोटे अलग होते हैं, क्योंकि हम जब बड़े नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चे कितने, चाहे 2 साल का हो, 1 साल का हो, 3 साल, 4 साल, वो बच्चे भी कहते हैं कि साथ वो भी साथ खड़े हो जाते हैं। तो बच्चों के जान नमाज़ भी मेरे अलग ही होते हैं। सो अब क्या है कि इससे पहले, रमज़ान से पहले, जैसे मैंने टोपियाँ क्लीन की, इसी तरीके से जान नमाज़ भी साफ़ करके वॉश वगैरह करके वो भी जो है ना वो मैं अलग से रख लूँगी, क्योंकि छोटों के जान नमाज़ अलग हैं, बड़ों के अलग हैं। तो ये मेरे बच्चों के जान नमाज़ हैं। ये इन्हें जो है ना मैं वॉश करके साफ़ सुथरा करके वो मैंने फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। ये हो गया मेरे बच्चों के जान नमाज़। ठीक है, आप भी ऐसे जान नमाज़, टोपियाँ, इन्हें कभी भी इग्नोर मत किया करें। मैं कहती हूँ कि रमज़ान से पहले इनको अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है जब हम लोग साफ़ सुथरी चीज़ों पे इस तरीके से मतलब नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, दिल भी चाहता है। और ये हम लोगों के बड़ों के 2 बड़ों के जान नमाज़ आ गए। एक ये वाला, अब इसे भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, फ़ोल्ड करके इसे भी रख दूँगी। और फिर इसके बाद जो है वो 2 बड़े, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड का और बाकी छोटों के। तो मैं जो होती हूँ ना, हमेशा इस तरीके से रमज़ान से पहले ही सारी तैयारी कर लेती हूँ, ताकि मैं मतलब रमज़ान में जो है वो ना ये झंझट हो कि मुझे जान नमाज़ धोने हैं, ना ये झंझट हो मुझे टोपियाँ धोनी है, ना ये झंझट हो ये चीज़ इधर-उधर है। तो कोई भी किसी भी किस्म की झंझट ना हो, तो इससे बेहतर कि हम लोग इससे पहले ही, रमज़ान से पहले इसकी तैयारी कर लें। जैसे हम लोग खाना बना के फ्रीज़ कर लेते हैं, कि यही चाहते हैं कि भई हम लोगों की जो टाइम हो कम से कम हम लोगों का लगे। इसी तरीके से जो है ना वो इस चीज़ों की भी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए पहले ही। सो मैंने एक बास्केट बनाई होती है, जिसमें आराम से मैं अपने जान नमाज़ रख दूँगी। एक बास्केट बना लेंगे ना तो मतलब आसानी हो जाएगी, बच्चे भी नहीं पूछेंगे। बेशक आप लोग इबादत कर रहे हों, किचन में हों, जब बच्चों को भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बास्केट बनाएँ, एक साइड पे बड़ों के जान नमाज़ आ जाएँगे, एक साइड पे छोटों के जान नमाज़ आ जाएँगे। इसी तरीके से जो है ना बास्केट में सब कुछ प्रिपेयर करके रख देंगे, क्योंकि बच्चे अक्सर पूछते हैं, मम्मा हमारी तस्वीर कहाँ है, मम्मा हमारा जान नमाज़ कहाँ है, मम्मा हमारा स्कार्फ़ कहाँ है। सो इसी तरीके से तस्वीरें जो हैं वो बच्चों की भी, छोटी तस्वीरें, कभी बच्चों ने कौन सी तस्वीर लें, क्योंकि एक चीज़ से ना हमेशा बच्चे हों बड़े हों कहते हैं कि भाई थोड़ी डिफरेंट चीज़ होनी चाहिए। तो मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। तो वो जितनी भी छोटी बड़ी तस्वीरें होंगी उन्हें जो है ना वो मैं प्रिपेयर करके एक बास्केट में रख दूँगी इस तरीके से, ताकि ढूँढने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो, कोई दुश्वारी ना हो। कोई आने जाने वाले हों, उन्हें तस्वीर चाहिए हो, जान नमाज़ चाहिए हो, तो भी बस बास्केट आगे होगी। उसमें से बच्चे भी निकाल के दे सकते हैं, जो आने जाने वाले हैं वो खुद भी ले सकते हैं। तो किसी बात की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है।
इसी बास्केट में एक साइड पे जो है वो मैंने रख दी तस्बीहां, उसी में आगे बड़ों की जान नमाज़, छोटों की जान नमाज़। अब एक साइड पे रख दूँगी मैं अपनी बेटी का स्कार्फ़, जो बेटी मेरी छोटी सी है, 4-5 साल की ही है। सो इसका जो है वो स्कार्फ़ आ गया एक साइड पे, और इसी के साथ जो है वो मैं अपने, ये देखें, ये रख दिया मैंने अपने बेटी का स्कार्फ़ रख दिया। और मेरी जो चादर है वो बड़ी है, वो मेरे जो है वो साइड टेबल के कॉर्नर पे लगी होती है। ये बच्चों की जो है वो टोपियाँ भी आ गई। सो ये देखें, एक बास्केट जो है वो मेरी फुल रेडी हो गई। अब नो टेंशन, आप भी ज़रूर इस किस्म की जो है ना वो बास्केट रेडी करके रखा करें, ताकि किसी भी किस्म की ढूंढने में कोई दुश्वारी ना हो। तस्बीहां, टोपियाँ, स्कार्फ़, छोटे बड़े जानमाज़। इसी तरीके से जब भी मेरा जो नमाज के बाद जो है ना वो कुरान में ज़रूर रीड करती हूँ। सो मैं बॉक्स ऐसा रखती हूँ जैसे ये थे जो कवर वाला बॉक्स हो, साथ उसके भी एक तस्बीह ज़रूर रखती हूँ। जब हम लोग कुरान पढ़ें तो साथ एक तस्बीह ज़रूर होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि नमाज के बाद ज़रूरी नहीं सिर्फ नमाज के बाद ही हम लोग तस्बीह करें, कुरान के बाद भी हम लोगों को वक्त होता है तस्बीह करने का, तस्बीह कर लिया करते हैं। सो उस गुलाफ का ये जो है ना लास्ट वाला है, वो से मैं ऊपर रखती हूँ ताकि कुरान उठाने में इस तरीके से बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो बॉक्स वाला इसलिए रखती हूँ क्योंकि इस बॉक्स में जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि साथ मेरे रेल भी है, तो अलग से रेल लेने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं बॉक्स इसलिए होता है कि कुरान पास में ही होता है, तो कवर भी होता है, मिट्टी वगैरह से भी महफूज रहता है। और ये जो अंदर आ गया इसका गिलाफ जो है वो अंदर रख दूँगी वापस, और फिर जब मैंने कुरान पढ़ना है तो इस तरीके से इसी की जो है वो रेल बन जाती है। तो हमेशा मतलब आसानी अगर हम लोग अपने लिए पैदा करते हैं तो हमारी इबादत में कोई भी किसी भी किस्म की दिक्कत दुश्वारी नहीं आती। तो हमारा भी दिल चाहता है कि अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। इस तरीके से बस रेल है और साथ में अलग से रेल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही बॉक्स के रेल है, बस कुरान खोला और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़बरदस्त ये तैयारियां हैं, ज़रूर करनी चाहिए। नमाज से पहले, रमज़ान से पहले ये जो है साथ तस्बीह आ जाएगी, साथ इस तरीके से ये प्रिपेयर हो जाएगा। सो जब भी कुरान लें मैं कहती हूँ कि थोड़े से बड़े अल्फाजों में लेना चाहिए, क्योंकि जब भी ये देखें इस तरीके से कुरान खोलते हैं ना तो मतलब बड़े अल्फाजों में होना चाहिए। क्योंकि हमारे घरों में अक्सर औक़ात कोई बुज़ुर्ग वगैरह आ रहे होते हैं कोई, तो छोटे अल्फाजों वाले कुरान जो होता है ना वो कहते हैं कि भाई बड़े अल्फाजों वाले कुरान हों। साथ तर्जुमे वाला तो होना लाज़मी है, क्योंकि साथ तर्जुमा भी पढ़ना चाहिए जिसकी माना भी हम लोगों को समझ आए। ये निशानी है, जितना पढ़ें, 1 रुकू 2 रुकू तो साथ निशानी रखें। सो इस तरीके से ये मेरी प्रिपरेशन होती है कुरान के लिहाज से। इसके बाद फिर जो मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर मेरा जो पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर ये जो पॉइंट है ये हम लोग छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। ये है मनी बॉक्स, ये कलरफुल मनी बॉक्स है, और ये जो है ना ये मैं रख दिया करती हूँ रमज़ान में डेली बेसिस पे। ख़ुद भी इसमें जो है वो सदका डाल दिया और डेली बच्चों को भी कहा। वैसे भी हम लोग दिया करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में जितना सदका देंगे दुआएं कबूल होंगी, बला को टालेगा, मतलब देना चाहिए। तो ये डेली बेसिस पे ख़ुद भी देना चाहिए और बच्चों को भी सामने रखते हैं, क्योंकि कलरफुल होगा तो बच्चों को भी शौक़ होगा कि भाई हम लोग भी इसमें सदका डालें, और इसमें बहुत शौक़ से डालते हैं। ये मैंने बच्चा पार्टी से लिया था, लेकिन आप लोग कोई कलरफुल जो है वो पेपर चढ़ा सकते हैं। सो ये थी मेरी आज की प्रिपरेशन। कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।